ये आकाशवाणी है। दीपदान प्रस्तुत है प्रख्यात लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा ये चर्चित नाटक। नाटक के निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। तो आइए सुनते हैं ये नाटक दीपदान। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। कंकण बंधन रण चढ़ण पुत्र बधाई चाव। कंकण बंधन रण चढ़ण पुत्र बधाई चाव। कोई राव भंवर जी, कोई रंग कोई राव। जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताव। घर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताव। कोई राव भंवर जी, कोई रंग कोई राव। क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। धाय माँ, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। नहीं धाय माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही धाय माँ। मैं कितना अच्छा हूँ धाय माँ। बहुत अच्छे हो। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। अच्छा, ये बात है। पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाय माँ। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाय माँ। चलो ना धाय माँ,
तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं ना, उसी तरह वे भी नाच रही हैं। मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुलदीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे। जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार शैया पर रख दूंगी। तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। अभी वो समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, चमकती है। अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प? तुम नहीं समझोगे कुंवर। जल्दी जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूंगा और न अपनी शैया पर ही सोऊंगा। सुनो सुनो कुंवर, चली गई। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच, गान, दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। और अब तो बनवीर का राज्य है। धाई माँ को प्रणाम। कौन? मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। चुप रह सोना। कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो? क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीप दान किया और जी भर कर नाचा। यूं कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखो पैरों की ये ताल। बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो कटार भोंक देती। कटार। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। खोखला। ये कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। ओहो, बनवीर? उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़ों की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी। हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ, बहुत नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाई माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूं? उन्होंने कहा, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। वैसे यूं तो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हूँ, या जैसे मेघ पानी पानी हो गई हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ। बड़ी उमंग में हो आज। दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी है धाई माँ। सारा जीवन ही दीपावली का त्योहार बन गया है। तो यही त्योहार मना रही हो तुम? मैं क्या, सारे नगर निवासी ये त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम धाई माँ, तुम। पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा। उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी।
गीत और नाच था माँ, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा हो। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाई माँ, तो ज्ञात होगा जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। धाई माँ, पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज रणवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। ये आनंद ही तो उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो, और मैं मेरे कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। धाय माँ, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धाय माँ सिर्फ धाय माँ ही रहोगी। सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। भाग्य तो सबके होता है धाय माँ। ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत है तो वो भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वो भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं और ये मौन हो जाते हैं तो वो भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होता है धाय माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आपसे आप आ जाते हैं। मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग न छू सकती। कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। हाय माँ, तुम विद्रोह की बातें करती हो। आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नूपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। ये सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है, जहां आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। है मां, तोड़ो ये नूपुर। बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, ये मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अब जली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। ये आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। समझ लिया धाय माँ। तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस राग रंग का क्या अर्थ है। वो मेरी समझ में नहीं आएगा धाय माँ। तो जाओ, दिशाओं की तरह उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। अंधेरी रात, ये राग रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है? क्या है ये सब? माँ, माँ, क्या है मेरे लाल? माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। सांप का जहर? हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है माँ कि कुछ कहते ही नहीं बनता।
वो तो हमेशा उछलती कूदती जाती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। वो कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। देखने से क्या होता है माँ? कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। तो सोना बुरा न मान जाएगी माँ? लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन? देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है माँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? थक कर सो गए हैं। क्यों? उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए। माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वो भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। अच्छा चंदन, वो भी ठीक कर दूंगी। बेटा जाओ भोजन कर लो। अच्छा माँ। मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। पहाड़ी खरगोश को। वाह रे मेरे चंदन। कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वो तो दौड़ेंगे जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। धायमा, धायमा। कौन कौन सामने? धायमा, धायमा, कुंवर जी कहाँ हैं? कुंवर जी कहाँ हैं? कुंवर जी को क्या हुआ? उनका जीवन संकट में है धायमा। कैसे? तुम क्या कह रही हो सामने? हाँ, उनका जीवन बचाओ धायमा। सामने कहाँ है कुंवर जी? कहाँ है कुंवर जी? हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साकी का यही फल होना था? हाय, ये क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें। पर धायमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। हत्या हो गई? किसने की? बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, ये मैं पहले ही जानती थी। बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान कर त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वो राजमहल गया। अंतःपुर में वो आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। आज कुसुमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वो कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वो निष्कंटक राज्य करेगा धायमा। विलासी और अत्याचारी राजा
कभी निष्कंटक राजी नहीं कर सकता। लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वो सीना ताने हुए अपने महल में गया है। लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते रहे। सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है। लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता था। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही वो कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है धायमा। आज की रात में ही वो अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा होनी ही चाहिए धायमा। कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। ये तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस प्रकार करोगी? मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धायमा, धन्य हो। पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। हाँ, भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? जैसे भी हो कुंवर की रक्षा तुम्हें करनी ही है। मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? सैनिक तो उसके हैं धायमा। और सामंत? उनमें अभी इतना साहस नहीं है। तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और कुंवर के बीच मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वो इस जीवन में पार भी न कर सकेगा। उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी न बचेंगे। तो फिर क्या करूं सामली? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य नहीं, वो जंगली पशु से भी गया पीता है। तो फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? इसका उपाय मैं क्या बतलाऊं धायमा। मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, मैं क्या कहूँ। पर इतना कहे जाती हूँ कि वो क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेगी। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। और वो कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धायमा। आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि वे मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। ये कौन आ रहा है? दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी हो अन्नदाता, धाय माँ के चरण लागो। कीरत तुम हो? आ गए? बाहर तो कोई नहीं है। बाहर सिपाहियन का पहरा लग रहा है अन्नदाता। जान नहीं पड़ता कि आधी रात को जे क्या हो रहा है। पहरने में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता। मैं तो भारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। तो तुम बेखटके चले आए? अरे मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ अन्नदाता। कोई माल मता तो मेरे पास है नहीं। टोकनी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यारो करी धाय माँ, मैं झूठन पाए लूं। नहीं। कुंवर जू जुग जुग जिए धाय माँ। जब से कुंवर जू बूंदी से आए हैं तब से सगर महर में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमाजीत जब हरभजन करेंगे तो धाय माँ अपना छतर कुंवर जू को ही तो सौंपेंगे। और जब कुंवर जू राणा होंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आएगा। सच जानो धाय माँ, कुंवर जू के दर्शन देवता के दर्शन दाखिल हैं। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूं। धाय माँ, आप कुछ सोच रही हैं? हाँ, मैं सोच रही हूँ। सामली, तुम बाहर जाकर देखो कि सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और उनकी संख्या कितनी है। बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो?
प्यार कहने में जबान पर कैसे आवे अंदाता, ये तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए मैं अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। जान तक हाजिर कर सकते हो? ऐसी बातन में तीन तिरवाचा नहीं हरावे धायमा, मौके पे ही देखा जावे। तो वो मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। कौन के सिर पे भैरव बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके और कीरत के रहते? धायमा हंसी तो नहीं कर रही हैं? नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में है। कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाली है? बनवीर। अरे वो बनवीर जो महाराजा विक्रमाजीत के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? अच्छा तो मैं अपनी तलवार ले आऊं? तलवार लाने का समय नहीं है। इस समय लड़ने से काम नहीं बनेगा, एक तरकीब करनी होगी। हुक्म दे अंदाता। भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के। तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? उसे मानोगे? सिर माथे अंदाता, सिर चढ़ा के मानूंगा। अच्छा सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठाकर जाते ही हो। ठीक कहती हैं अंदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लेटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। वाह, खूब सोचा अंदाता। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पावे। उनको पता भी न चलेगा अंदाता कि वे कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। तो तुम जाओ, जल्दी करो। बहुत अच्छा अंदाता। तो कुंवर जी कहाँ हैं? मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं। तुम उन्हें उठाकर ले तो जा सकोगे? अगर हुक्म दे अंदाता तो बनवीर तक को सर पे उठा के ले जा सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। आपके जश्न ही तो मेरी टोकरी बड़ी करती है अंदाता। सारे राजमहल की पत्ते छोटी टोकरी में कैसे आ सकते हैं? और अंदाता, आज तो बनवीर के साथ साथ बहुत से सामंतों ने खाया है। मैंने भी सोचा आज बड़ी टुकरिया ले चलूं, सो बोई लाया हूं। तो चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। आप तकलीफ न करें अंदाता, मैं साफ कर लूंगा। और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां शमशान है। ठीक है अंदाता, मैं ही मिलूंगा। वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो अंदाता। धन तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा का काम सौंपा है। अच्छा तो अंदाता मैं चलूं? दीपदान। अभी आप प्रख्यात लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिखे इस चर्चित नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।